आ जाओ भाई 7वें क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करो। आव्यूह विधि से हमें हल करना है भाई। ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमें यह बताना था कि संगत है कि असंगत है ना। अब की बार हमें क्या करना है? आव्यूह विधि से इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे वो देखना आप। बहुत आसान है। 7वां क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो, हमें जो परिवार दे रखा है रैखिक समीकरणों का, वो दे रखा है 5x प्लस 2y बराबर 4, 7x प्लस 3y बराबर 5। इसको हमें हल करना है आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा आव्यूह रूप में बदलने पर। आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में हम इसको बदल लेंगे भाई। आव्यूह रूप में बदलेंगे तो एक मैट्रिक्स तो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, एक मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, और एक मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी। अब अब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? ए एक्स बराबर बी के साथ। तो ए एक्स बराबर बी से तुलना करने पर, अगर मैं इसकी ए एक्स बराबर बी से तुलना करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई? आप कहोगे सर ए की वैल्यू आ गई है 5, 2, 7, 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई सर जी ये एक्स वाई। और बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू आ गई सर जी ये 4, 5। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता था? अगले स्टेप में हमें डेटमेंट निकालना होता था। तो डेटमेंट निकालते हैं, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं डेटमेंट। ए का डेटमेंट क्या आ जाएगा? इक्कीस से गुणा करो माइनस इक्कीस से गुणा करो, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस 7 × 2 = 14, यानी कि आ गया 1, है ना। एक जो है वो जीरो के बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भैया ये इसका आंसर क्या है, जीरो बराबर नहीं आया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे चूंकि डेटमेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेटमेंट जो है वो जीरो बराबर नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका इन्वर्स, इसके इन्वर्स का अस्तित्व है। इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसका इन्वर्स निकाल सकता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर सकता हूँ। दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, और वहीं से हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स वाई जेड की, है ना। तो आपको करके नहीं दिखाना, आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करने पर, ऐसा कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्टली करना। तो हमें किसके लिए निकालनी है? एक्स के लिए निकालनी है ना। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ए इन्वर्स बी के। भाई ए एक्स बराबर बी था ना, दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा कर दी। दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करूंगा तो ए इन्वर्स की ए से गुणा करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक्स से गुणा करें तो अल्टीमेटली एक्स ही बनेगा। तो एक्स बराबर ए इन्वर्स बी बन गया। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दिया, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर यहाँ तक बात? ठीक है। तो एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स बी के। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो एक्स हमारा क्या है? आप कहेंगे सर एक्स जी हमारा ये है, लिख दो एक्स वाई। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/डेटमेंट ए गुणा अडजॉइंट ए, और बी की जगह बी लिख दो भैया। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा एक्स वाई। डेटमेंट हमारा कितना है? 1 आया। डेटमेंट कितना है? 1 आया, तो 1/1 1 हो गया। उसको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसका। ठीक है, अडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं बेटा। अडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल लेंगे? ट्रिक बताई थी। तो आप कहेंगे सर 2/2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इसको इंटरचेंज कर लो, इसका निशान बदल लो। तो इसको इंटरचेंज करना, ये जगह 3, 5, 3, 5 -2 -7, ये होगा ना। इसको इंटरचेंज कर लिया, इसका निशान बदल दिया, तो जॉइंट ऑफ ए निकल गया। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर बी मैट्रिक्स ये है, लिख दो इसको 4, 5। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ले लो, 3 × 4 = 12 -5 × 10 कितना आ गया? 12 - 10 कितना हो गया? ये होगा जी 2। फिर 7 × 28 प्लस में 25 माइनस का 28 प्लस का 25 कितना हो गया?
माइनस का 3। ज़्यादा समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया संगत अवयवों की तुलना करने पर, दो मैट्रिक्स बराबर है ना, तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। इस तरीके से x और y की वैल्यू याद कर लिया बेटा। रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई। देखो, हमसे कहा था कि ये जो निकाय है ना, इसका हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको आव्यूह रूप में बदला, तो कुछ ऐसा ऐसा हो गया। फिर हमने इसकी कंपैरिजन किया ए एक्स बराबर बी से, जहाँ से हमें ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और बी की वैल्यू पता चल गई। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है कि डेटमेंट ज्ञात करो, तो वो डेटमेंट हमने ज्ञात किया। डेटमेंट जीरो बराबर नहीं आया, डेटमेंट जीरो बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जिस्ट करता है ना। अगर एग्जिस्ट नहीं करता फिर हम नहीं कर सकते थे, लेकिन एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से हम दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर सकते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, गुणा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स बी के। अब ए इनवर्स को निकालने का फॉर्मूला ये होता है, इसको लिखा, बी इज गया, बी की वैल्यू रखी, है ना, वैल्यू पुट की, सोल्व किया और हमारे पास फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से करना था बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया? एक बार नोट कर लो, आसान है पता है मुझे, लेकिन एक बार फिर भी नोट कर लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन में तो फिर तुमसे निकलवाऊंगा ना, इसलिए एक बार थोड़ा सा नोट कर लो भाई। इतना छोटा कर दूँ ठीक है क्या? 8वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ, है ना, हालांकि तुमको आता होगा ये, लेकिन फिर भी एक बार कर लो। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आव्यूह रूप में हम इसको बदल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में बदलना, तो तुम कहोगे सर जी 3 मैट्रिक्स बनेगी, एक तो ये वाली 2 -1 3 4, ठीक है, एक ये वाली मैट्रिक्स बनेगी एक्स वाई करके, और एक हमारी ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे मनदीप, आव्यूह रूप में बदल दिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, सर इसके बाद आव्यूह रूप में इसका संग ए एक्स बराबर बी से तुलना करने पर, ए एक्स बराबर बी से हम क्या कर देंगे, तो ए एक्स बराबर बी से हम अगर तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए एक्स बराबर बी से हम तुलना करेंगे बेटा, तो ए की वैल्यू तो ये आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 3। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी इसके बाद हम डेटमेंट निकालते हैं, डेटमेंट निकालते हैं, फिर ये हो जाएगा 2 चौका 8 माइनस 3 के -1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -3, यानी कि हमारा डेटमेंट क्या आ गया, ये आ गया 8 + 3 यानी कि 11। ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया ठीक है ना? चलो, डेटमेंट निकाल लिया, तो डेटमेंट क्या हमारा 0 आया है, तो आप कहेंगे सर नहीं, डेटमेंट हमारा 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डेटमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये लाइन लिखनी पड़ेगी बेटा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स का अस्तित्व है ना, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर सकता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करें तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये था 1 डेटमेंट ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, और बी की जगह बी लिख दिया। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स वाई, अच्छा जी 1 डेटमेंट कितना आया था हमारा, तो आप कहेंगे सर डेटमेंट हमारा 11 आया था, लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, तो आप कहेंगे सर एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना पड़ेगा, निकालो, फिर इसको इंटरचेंज कर दो, इनके निशान बदल दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2, इनको इंटरचेंज कर दिया, इनके निशान बदल देंगे, -3 1,
ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या भैया, तो आप कहेंगे सर बी मैट्रिक्स है ये -2 और 3। सोल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, सोल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 प्लस का 3 यानी कि -5, 6 प्लस का 6 यानी कि 12, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स जो है ये बराबर हो गया हमारे किसके, -5/11, 12/11, 1/11 की दोनों से गुणा कर दिया ना, कुछ ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, तो लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन हम कहेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे और वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5/11 और y की वैल्यू मिल जाएगी 12/11। जो आपकी वैल्यू निकले ना उसको डब्बे में बंद करके आ जाना। ठीक है, इस तरीके से हमने सोल्व कर लिया, आसान था, कोई दिक्कत थी ही नहीं। सबको समझ में आ गया। एक बार रिकैप कर देता हूँ। सर बोलो। वैसे ऐसे डब्बे में बंद करने से नंबर तो नहीं कटेंगे? नहीं, नंबर नहीं कटते बेटा, आसानी हो जाती है टीचर को देखने में। देखो भाई, सबसे पहले अभी रूप में बदला, कुछ ऐसा बन गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, ए एक्स बराबर बी से तुलना करते हैं, वहाँ से हमें ए की एक्स की और बी की वैल्यू मिल जाती है। अगला स्टेप क्या होता है कि डेटमेंट निकालते हैं, है ना। डेटमेंट निकालेंगे तभी पता चलेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं करता। तो डेटमेंट हमने निकाला, वहाँ से पता चला कि भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, गुणा करके दिखाने की जरूरत है नहीं, सिंपल लिख दो आप, लिख दिया, बस वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया और फाइनली हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल था, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, है ना, मुफ्त के 8 नंबर है। बात समझ में आ गई सबको? हाँ भैया, क्लियर है, चलें आगे। अब इसी प्रकार से आप 9वां क्वेश्चन खुद कर सकते हो, मैं नहीं कराऊंगा। 10वां आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 11वां करवा देता हूँ, क्योंकि 11वें में 3x3 के मैट्रिक्स बनेगी ना। 11वें पे आ जाओ। ये 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ये भी ऐसे ही है, लेकिन बस 3x3 के मैट्रिक्स है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेम कुमार बताएगा कि भाई मुझे इसका हल निकालना है, तो पहला स्टेप क्या होगा। आव्यूह रूप में बदलने पर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आव्यूह रूप में बदलने पर। आव्यूह रूप में अगर मैं बदलूंगा तो यहाँ पे कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, यहाँ 3, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ लिखो 2 2 1 1। 1 1 1 -2 -1 3 -5 3 नहीं 0 0 3 3 -5। -5 यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स वाई x कोई है। टर्म ही नहीं है, तो 0x है बेसिकली, तो 0 लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे x y z और यहाँ पे 1 3/2 9। अच्छा भाई, अनुभव सिंह, इसके बाद क्या स्टेप होता है बेटा। ax बराबर b की तुलना कर। ए एक्स बराबर बी से तुलना करने पर, ए एक्स बराबर बी से अगर तुलना करेगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। 2 हाँ म्यूट हो जाओ बेटा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई। महक, इससे अगला स्टेप क्या होता है, ए का डेटरमिनेंट निकालेंगे। तो अब हम निकालेंगे ए का डेटरमिनेंट। ए का डेटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर ले, क्या लिखूं यहाँ पे 2, ये गया ये गया, इस किस से गुणा करेंगे 10 आएगा, -3 यानी कि प्लस का 3 यानी 13 हो गया। ठीक है, फिर -1 लिखेगी क्योंकि इसका सिंबल माइनस होता है, ये गया ये गया, -5 -0 यानी कि -5, फिर प्लस का 1 लिखेगी, ये गया 3 -0 यानी कि 3। कितना आ जाएगा ये 26 + 5 + 3। ठीक है ना, 26 और 5 कितना हो गया 31, 31 और 3 कितना हो गया 34। क्या ये 0 है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डेटरमिनेंट ए 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, अतः
ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है इसका मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोनों तरफ इनवर्स से गुणा कर सकता हूँ। दोनों तरफ इनवर्स से गुणा करूंगा तो महेश अगला स्टेप क्या होगा? दोनों तरफ अगर मैंने इनवर्स से गुणा की तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? सर ए इनवर्स से गुणा करना है तो ये हो जाएगा x बराबर ए इनवर्स गुणा बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर ए इनवर्स गुणा बी हो जाएगा, है ना। तो x बराबर ए इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ता है? 1/डेटमेंट ए गुणा अडजॉइंट ऑफ ए, यही होगा ना। बी का बी लिख दिया। क्या मेरे पास अडजॉइंट ऑफ ए है? नहीं है। क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है अडजॉइंट ए निकालने की 3x3 मैट्रिक्स की? नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, अडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा। हाँ भैया आदित्य मिश्रा। सर 3x3 मैट्रिक्स की मैं एक शॉर्ट ट्रिक जानता हूँ। शॉर्ट ट्रिक बताओ। जानते हो ना बेटा? मत बताओ, सर। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से अगर करोगे तो ना नंबर कट जाएंगे। मत बताओ, ठीक है, नंबर कट जाएंगे बेटा, है ना, इसलिए बताओ भी मत। मतलब सर आज ही पढ़ा है, जैसे एनडीए का पढ़ रहा था तो उसको दिया था सर। होते हैं अलग अलग हैं, क्रैमर रूल, पता नहीं क्या क्या रूल हैं, बहुत हैं, लेकिन वो मत बताओ। जैसे रटवा रहा हूँ वैसे रटो भाई, तुम्हारे बोर्ड के लेवल के हिसाब से रटवा रहा हूँ भाई। है? चलो भाई सुनो, म्यूट कर ले। तो हमें अजॉइंट ऑफ ए का कोई शॉर्ट ट्रिक तो पता ही नहीं 3x3 मैट्रिक्स का, है ना, तो निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे तो अजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, अजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? कैपिटल A11 लिखेंगे, कैपिटल A12, कैपिटल A13, यहाँ पे फिर 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, कैपिटल A11 कैसे निकालेंगे भैया? आदित्य खेवरिया, कैपिटल A11 कैसे निकालते हैं बेटा? एक को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार रुक जा, अभी मत बताइयो, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में मिटा दूंगा। कैपिटल A11 निकालना है बेटा, तो ये गया, ये गया, ठीक है सर। इसकी से गुणा करेगा क्या आएगा? 10 10 माइनस -3 यानी कि 13। 13 हो जाएगा सर। ठीक है भाई। कैपिटल A12 बता, ये गया, ये गया, माइनस का 5 तो और माइनस का 5 रहेगा। हाँ माइनस का 5 ही रहेगा। कैपिटल A13 बता, ये गया, ये गया, 3 माइनस 0 सर 3। 3 ही रहेगा। कैपिटल A21 बता, ये गया, ये गया, माइनस का 5 माइनस का 3। तो सर -3 सर -8। A22 बता, ये गया, ये गया, माइनस का 10 सर माइनस का -10 रहेगा। माइनस का 10 आएगा। A23 ये गया, ये गया, 6 माइनस 0 सर 6 रहेगा। ठीक है। A31 ये गया, ये गया, माइनस का 1 फिर प्लस का 2, प्लस का 2 सर। माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो गया? 1 बचेगा सर 1। ठीक है, फिर ये गया, ये गया, फिर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस सर का -3 3, फिर ये गया, ये गया, माइनस का सर 4 और माइनस माइनस का का 1 सर। 1 सॉरी सर -5। रुक जा भाई रुक जा, इसकी से गुणा करते हैं फिर माइनस, हाँ ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 5। यस ठीक सर। है, अब इसके बाद निशान चेंज करेंगे। यस सर। आरती विश्वकर्मा, किस किस के निशान चेंज होंगे बेटा? आदित्य म्यूट कर लेगा बेटा खुद को। यस सर। किस किस के निशान चेंज होंगे? A21 का। देख, इसका निशान चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, डायमंड की तरह चेंज होते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, इसको डायमंड बोलते हैं ना। तो इसके निशान चेंज कर लो, इसका निशान चेंज, इसका निशान चेंज, इसका निशान चेंज, इसका निशान चेंज। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया अडजॉइंट ऑफ ए। म्यूट हो डाटा, क्या निकल गया? अडजॉइंट ऑफ ए, लिख देना यहाँ पे। तो अडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल चुका है? 13, 5, 3, 8, -10, -6, 1, 3, -5। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है? XYZ। डेटमेंट हमारा कितना निकला है? 34। अडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है? ये जी 13, 5, 3, 8, -10, माइनस का 6, 1, 3, -5। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? बी मैट्रिक्स है सर जी, कहाँ गई? यानी 1, 3 बटा 2 9,
1 3/2 9। तो यहाँ से सोल्व करने पे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व करते हैं फटाफट से इसको। तो कौन बताना चाहेगा यार? अनीश यादव, आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अनीश यादव बताएगा, अनम्यूट कर ले बेटा। अनीश, गुणा करनी आती है मैट्रिसेस की? बता फिर। इसकी से गुणा करूंगा क्या आएगा? 13 एकम 13। इसकी से गुणा करेगा तो क्या आएगा? 8 × 24/2 12। इसकी से गुणा करेगा तो क्या आएगा? 9। ठीक है ना? अब इस ऐसे ही कर ले। 5 एकम 5 माइनस का 30/2 यानी कि माइनस का 3 सॉरी माइनस का 15। ठीक है भाई, ठीक है। फिर 3 × 27 ये हो गया। फिर 3 एकम 3 21 से गुणा करेगा माइनस का 18/2 कितना हो गया? 21 से गुणा करेगा तो कितना आ गया? माइनस का 45। ठीक है ना भैया, गलती मत करवा दियो। चलो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1/34। 13 में 12 जोड़, 25 में 9 जोड़, 5 में से 15 घटा, -10। माइनस का 10 प्लस का 27, 3 में से 9 गया, माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस का 45। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? 1/34 किसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा गया तो 1, इसके साथ गुणा करेगा तो 1/2, इसके साथ गुणा करेगा तो इसके साथ गुणा करेगा तो क्या आएगा? माइनस का 51/34 यानी कि 17 × 51 17 दूनी 34। ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब आगे क्या लिखूं? संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे? संगत अवयवों की। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, डब्बा बना दे। y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, डब्बा बना दे भाई। और z की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2, डब्बा बना दे। ये तेरा आंसर आ गया। आंसर लिख दे यहाँ पे। रिकैप कर रहा हूँ, सुन लो भाई, बहुत आसान है पता है मुझे, लेकिन सुन लो। सबसे पहले अगर आपको हल ज्ञात करना है तो आव्यूह रूप में बदल लेंगे, वही चीज़ हमने की यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है? ax बराबर b से तुलना करेंगे, उससे a x और b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमें डेटमेंट निकालना होता है, वो हमने निकाला। डेटमेंट अगर 0 बराबर नहीं आया, इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है। a इनवर्स का अस्तित्व है तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ इनवर्स से गुणा कर सकता हूँ। दोनों तरफ इनवर्स से गुणा करूँगा तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से पता चला कि यार एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई ट्रिक ट्रक तो है नहीं, है ना? आदित्य को पता है भैया, आदित्य एनडीए की तैयारी कर, लेकिन कोई ट्रिक नहीं है बेटा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की कोई ट्रिक है नहीं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रिक नहीं है तो निकालना पड़ेगा। a11 a12 a13 a21 a22 ऐसे करके निकाल लिया भाई, लंबे प्रोसेस से निकाला, उसके अंदर वैल्यू पुट की और सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ गई? इस तरीके से हमें करना है। क्लियर है? नोट करना चाहोगे कि आगे बढ़े? आगे बढ़े तो इस तरीके से करना था। अब ऐसे ही सेम टू सेम 12वां क्वेश्चन है, खुद कर लेना। 13वां क्वेश्चन है, खुद कर लेना। और 14वां क्वेश्चन है, खुद कर लेना। ठीक है, कर लोगे? चलो, अब आते हैं इस 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन इसमें है ना बस अगले के थोड़े से क्वेश्चन वाले के मन में आ रहा है कि भाई इसको थोड़ा सा और लेंथी बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और लेंथी बना दिया है। क्वेश्चन सेम ही है ना, फालतू का इसने लेंथी बना रखा है इसको। देखो क्या कहा इसने। इसने कहा कि भाई ये एक मैट्रिक्स है, पहले इनवर्स ज्ञात करो इसका। ठीक है, फिर इस इनवर्स का प्रयोग करते हुए इसका हल ज्ञात करो, है ना? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर तुम यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाओगे ना तो वो यही बननी है। दिख रहा है तुमको? अगर यहाँ पे देखो, इसकी तुम आगे क्या करोगे? ए एक्स बी ऐसे बनाओगे ना बेटा इसका, तो ये यही बनेगा। ठीक है, लेकिन बस इसने थोड़ा सा घुमाना था चीज़ को, तो इसने पहले क्या बोला कि भाई ए इनवर्स पहले निकाल लो पहले तुम, फिर बाद में करना है तो तामझाम। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ठुसा दिए इसने बेसिकली। समझ रहे हो? पहले हमें इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको हल करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो करते हैं इसको। पहले मैं क्या निकालूंगा? ए इनवर्स निकालूंगा इसका।
ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, डेटमेंट चाहिएगा, है कि नहीं? तो डेटमेंट निकालते हैं भाई इसका। अमनदीप, इसका डेटमेंट निकलवा बेटा। फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, सर 2 2 लिखेंगे, ये गया ये गया, ये गया, माइनस का 4 प्लस का 4 यानी कि 0, माइनस का 4 प्लस का 0 हो जाएगा सर। ठीक है। फिर प्लस का फिर 3 ये लिखूंगा, मैंने प्लस का 3 सर ये जी गया सर। ये गया, माइनस का 6 जी माइनस का प्लस 3 का 4, और प्लस का 4 सर माइनस का 2 प्लस का 5 लिखेंगे, ये गया ये गया, माइनस 3 माइनस 2 2 1 सर 0, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 आ गया। सर माइनस का 1 क्या ये 0 के बराबर है? 0 सर नो तो सर। यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यहाँ डेटमेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये अभी आ गया व्युत्क्रमणीय जी, अवयव तो इसका मतलब क्या इसका हुआ, इनवर्स है, इसका अस्तित्व है सर किसका अस्तित्व है? जी। ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स का यस सर अस्तित्व है। अच्छा भाई, यानी कि मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, है ना? अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो ए जी इनवर्स सर। कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का? मुझे ए इनवर्स निकालना है ना, यहाँ पे सर क्वेश्चन वाले ने पहले बोला कि ए इनवर्स निकालो, तो पहले ए जी इनवर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डेटमेंट ए गुणा में अजॉइंट ऑफ ए, ए तो अजॉइंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जी 3 बाई 3 सर। मैट्रिक्स का कोई ट्रिक है ही नहीं, पहले तो इसको है ना? तो सीधा इसको निकालना थोड़ा पड़ेगा, सा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं नीचे भैया। करना अब निकालते हैं अजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे पड़ेगा। लिखूंगा 1 तो म्यूट हो जा बेटा, अजॉइंट ऑफ ए निकालने पर निकालने के लिए म्यूट हो जा, अजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए महक अजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेगा बेटा, यहाँ पे बता दे, फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारेंगे। क्या लिखूँ यहाँ पे, कैपिटल ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ए 1 1 कैसे निकलेगा, ये गया ये गया, माइनस का 4 माइनस प्लस तो कितना हो माइनस जाएगा, 4 माइनस माइनस का 4 अपन घटाते हैं, याद रखना डेटमेंट को हम क्या करते हैं, ऐसे घटाते हैं, इसकी से गुणा की माइनस इसकी से गुणा की, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 0 आ रहा है। ए 1 2 क्या आ जाएगा, ये गया ये गया, माइनस का 6 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 2। ए 1 3 ये गया 3 माइनस 2 यानी कि 1। ए 2 1 बता, ये गया 6 माइनस का 5 यानी कि 1। ए 2 2 बता, ये गया माइनस का 4 माइनस का 5, ठीक है ना? गलती कर दूँ तो बता दियो भाई। ए 2 3 ये गया 2 माइनस माइनस 3 यानी कि 5, ये गया भाई 12 माइनस 10 यानी कि 2, फिर ये गया माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 23, फिर ये गया 4 4 और माइनस का 9, 4 प्लस 9 हो गया, 4 प्लस 9 कितना हो गया भाई, 13। 13 ठीक करा है ना, चेक कर लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो मुझसे गलती हो सकती है, ठीक है ना भैया प्रेम सेठ जी, ठीक है? चलो इसको कर लेते हैं भैया कॉपी, लो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, है ना? तो यहाँ से हमारा जॉइंट ऑफ ए निकल गया, ठीक है? बस लिखते हैं यहाँ पे, सर चिन्ह बदलिए हाँ साइन बदलेंगे भैया, जाग रहे हो तुम, है जाग रहे हो। साइन किसके साथ बदलेगा, इसका 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 इसका, ऐसे बदलता है काजू कतली टाइप में, ठीक है? तो इसका साइन बदल दो भाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना? प्लस माइनस माइनस प्लस, इनका निशान बदल दिया भैया मैंने, है ना? तो लिख दो यहाँ पे, तो 1 अपॉन डेटमेंट हमारा कितना आया था, माइनस का 1 आया था, माइनस ठीक है? अजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ठीक है? तो ए इनवर्स हमारा फाइनली क्या हो गया, 1 अपॉन -1 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस से गुणा कर दो उठा के इसकी, तो हो जाएगा 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 माइनस का 13, ठीक है आदित्य?
जाग गया। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल गया भाई। क्या निकल गया? ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या बोला था कि इसकी हेल्प से हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे ना वैसे करेंगे। ठीक है, बस एक स्टेप कम हो जाएगा, इनवर्स निकालना नहीं पड़ेगा, वो हमने निकाल ले लिया ना इसलिए। तो हम क्या कहेंगे? सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर एक बार इसे ऊपर करना, स्लाइड इसे ऊपर करना एक बार, और ऊपर सर, थोड़ा और सर, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ थोड़ा और सर। और कितना ऊपर सर यहाँ करूं? पर सर ये 2x दे रखा है। बस बस सर बस। यहाँ पर देखना x की जगह पर वो ए अवयव जो है वो यहीं से लिया है सर, है? हाँ यहीं से लिया है ये। हाँ बेटा, अच्छा अब जगा क्या? अच्छा, ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था। है वे, ये तो स्टार्टिंग में नहीं बता दिया था, यहीं से लिया बेटा। सर मेरी अब समझ में आया है। हाँ तेरे अब समझ नहीं आया, तो अभी जागा है, तो अभी सो रहा था अभी लगता। बेटा यहीं से लिया है, ये मेहनत ज़्यादा करवाना चाह रहा है ना ये। तो इनवर्स निकलवा लिया इसने। अब ये जो इनवर्स निकला है ना, इसका हम डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, डायरेक्टली कैसे यूज करोगे? आप कहना कि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में बदलने पर, जो क्वेश्चन में रैखिक समीकरण का परिवार दे रखा है ना, उसको हम आव्यूह रूप में बदल लेंगे। आव्यूह रूप में बदलने पर, आव्यूह रूप में बदलेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, 3 मैट्रिक्स बन जाएंगी आपकी। ये तो एक्स वाई जेड ही बनेगी, ऑब्वियस ही बात है। ये वाली मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी 2 - 3 5, 3 2 - 4, 2 - 3 5, 3 2 - 4, फिर 1 1 - 2, 1 1 - 2। बी मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? ये वाली बनेगी 11 - 5 - 3, 11 - 5 - 3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है? अनुभव सिंह, अगला स्टेप क्या होता है बेटा? ax बराबर b से तुलना कर। बस म्यूट हो जाए बेटा। ax बराबर b से तुलना करने पर, ax बराबर b से अगर मैं तुलना करूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा हो गया भाई, x की वैल्यू आ जाएगी ये, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये। ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये जो a है और क्वेश्चन में जो हमें a दे रखा था वो दोनों सेम थे। ठीक है, तो हमें ये वाला जो प्रोसेस है ये करके दिखाने की जरूरत है नहीं। ये जितना भी प्रोसेस हमने किया ना, यहाँ तक करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कह देंगे। यहाँ तक सब बात समझ में आ गई ना? ये आव्यूह और क्वेश्चन में जो ए आव्यूह दे रखा है वो सेम है, तब सिंपल कह देना। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, तो एक्स के बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी के, डायरेक्टली कह देना। क्योंकि ये प्रोसेस हम कर चुके हैं ना, इसलिए अगर ये प्रोसेस ना करते ना फिर डायरेक्टली नहीं कह सकते थे भैया। ये प्रोसेस हम कर चुके हैं, आधा काम हम पहले ही निपटा चुके हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। बस कर दो फिर फटाफट से, एक्स वाई जेड ए इनवर्स हम निकाल ही चुके हैं, कॉपी पेस्ट मारो फिर ए इनवर्स को। ये रहा ए इनवर्स हमारा, ये तो निकाल ही रखा है ना, तो बस इसको तुम यहाँ पे पेस्ट कर दो उठा के। ठीक है, तो ए इनवर्स तो निकल ही चुका है, इसके गुणा कर दो बस बी से। बी हमारे पास क्या है? 11 - 5 - 3। सोल्व कर लेना बेटा, आ गया आपका आंसर। और मुझे लगता है कि आप सोल्व कर लेंगे खुद ब खुद। ठीक है, लास्ट लाइन लिख देना, संगत अवयवों की तुलना करने पर और आपको आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, उनको डब्बे में बंद करके आ जाना। समझ गए कि करवाऊं? समझ गए? रिकैप कर देता हूँ, सुन लो एक बार ध्यान से शांति से। हमें बोला था कि ए इनवर्स निकालो, तो हमने ए इनवर्स निकाला भाई। पहले ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डेटमेंट निकालना पड़ता है, डेटमेंट निकाला। डेटमेंट निकालने के बाद हमसे क्या बोला था कि ए इनवर्स निकालो ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें जॉइंट भी निकालना पड़ता है, तो जॉइंट भी निकाला हमने। डेटमेंट आ गया, जॉइंट आ गया, तो फॉर्मूला लगाया इनवर्स का, तो वहाँ से हमारा ए इनवर्स निकल गया। फिर क्वेश्चन में क्या रखा था कि ये जो हमारा
समीकरण निकाय है, रैखिक समीकरणों का जो परिवार है, इसको हल भी करना था। तो इसको हल करने का तरीका हमें पता है। सबसे पहले आव्यूह रूप में बदला, इसको आव्यूह रूप में बदला तो वहां से ए एक्स और बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने देखा कि यार यहाँ पे जो ए बना और क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स दे रखी थी वो दोनों सेम थी। यहाँ पे जो ए बना और क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स दे रखी थी वो क्या थी, सेम थी। तो हमें फालतू का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो इसके बाद का प्रोसेस हम करते हैं ना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल तो रखा ही था, बस उसकी वैल्यू पुट की, सोल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया भाई। समझ में आ गया? क्लियर है? चलें आगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। आ जाओ भाई 16वें क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मुफ्त के 8 नंबर देके जाएगा तुम्हें। ये दोनों चैप्टर मिला करके, आव्यूह सारणिक मिला करके 13 नंबर का आता है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन निपटा के जाना है इसका आव्यूह सारणिक का, तुम्हारे 13 नंबर पक्के हैं। इतना आसान है। देखो भाई क्या क्या कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, इसका मूल्य है 60 रुपये। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल, इसका मूल्य है 90 रुपये। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, इसका मूल्य है 70 रुपये। आव्यूह विधि के द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, कोई बच्चा बताना चाहेगा? आदित्य को पता है, महेश को पता है, अमनदीप को भी शायद पता है, कैमरे के सामने छुप रहा है ये। प्रेम को पता है, ठीक है, महक को पता है, मुकेश। हाँ, कैसे कर सकते हैं बेटा? यस चीज को सर पहले एक्स वाई और जेड के उसके रूप में ठीक। लिखेंगे। पहले एक काम करेंगे, हम मान लेंगे। हम क्या मानेंगे? माना 1 किलो प्याज का मूल्य एक्स है, हमने मान लिया जी एक्स है, एक्स रुपए। ठीक है। 1 और किलो गेहूं का रुपए मूल्य गेहूं का मूल्य वाई रुपए। वाई रुपये मान लिया भाई। 1 किलो चावल चावल का मूल्य मूल्य जेड रुपए। मान लिया। अब सर। प्रश्नानुसार क्या लिखूंगा? 4x प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60। 60 रुपए फिर 2x प्लस 4y प्लस प्लस 6z बराबर 90। 90 रुपए। फिर ये सर 6x 6x प्लस 2y 2y प्लस 3z बराबर 70। 70 रुपए। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा? इसके आगे का प्रोसेस हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना। हमें ये पता करना है कि भाई 1 किलो प्याज का कितना मूल्य है, 1 किलो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आगे क्या प्रोसेस क्या होगा? आव्यूह रूप में बदलेंगे। उसके बाद में ए और ax बराबर 20, ax बराबर 20 से तुलना करेंगे। उसके बाद तुलना करने के बाद वो उसको x की ए इनवर्स से दोनों ओर भाग देने पर ना, ax बराबर 20 से तुलना करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। हाँ भाई प्रेम, ax बराबर 20 से तुलना करिए। उसके बाद क्या करूँगा? ए डिटरमिनेंट निकालो। ए डेटमेंट निकाल लेंगे। ए डेटमेंट निकालने के बाद अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? x बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी बनेगी। वहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर निकालने के बाद लास्ट में तुम ये लिख देना, अतः 1 किलो प्याज का मूल्य इतना, 1 किलो गेहूं का मूल्य इतना, 1 किलो चावल का मूल्य इतना। कराऊं कि कर लोगे? कर लेंगे सर। सभी बच्चे कर लेंगे ना? आसान था ये तो, ठीक है। अब आ जाओ भैया एग्जाम्पल पे। सर अगर इसका डेटमेंट 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है? डेटमेंट 0 आएगा ही नहीं बेटा। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है ना इसमें डेटमेंट 0 नहीं आएगा। उसमें आ जाता था। अगर मान ले डेटमेंट 0 आ गया, लेट्स से डेटमेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि या तो अनेक हल होंगे, है ना, या फिर कोई हल नहीं होगा। यही दो चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। और अनेक हल कब होगा? तुझे निकालना पड़ेगा जॉइंट ऑफ ए गुणा बी की वैल्यू, तब पता चलेगी। समझ में आ गई? लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। और यहाँ पे कह भी रखा है एनसीईआरटी वालों ने, यहाँ पे देखो क्या रखा है ना कि भैया इस अध्याय में हम केवल अद्वितीय हल के समीकरण निकाय तक ही सीमित रहेंगे। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगी वहां पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अद्वितीय हल के समीकरण निकाय तक ही सीमित रहना है, ठीक है ना। अद्वितीय हल वाले क्वेश्चन ही मिलेंगे। अमनदीप कुमार। एक क्वेश्चन और है सर। बोलो सर यही एक बार आंसर निकालना 16वें का। निकाल लूँ अब आंसर? हाँ। ना भाई आंसर नहीं निकालूंगा, खुद निकाल। अरे नहीं सर, वो अभी आपने जो जो कराया वो निकालो। हाँ हाँ सर यहाँ पर इसे हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, इनके चिन्ह बदल देंगे, उसके बाद गुणा करके इनको काट कर। नहीं 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 सर, क्वेश्चन ऐसे आंसर आ सकता है आ कि नहीं? सकता है, आ सकता है। और सर ग्राफ से भी आ जाएगा? ग्राफ से भी आ जाएगा, ग्राफ से भी आ जाएगा। लेकिन ग्राफ बना नहीं पाओगे ना इसका तुम। तुम्हें लाइन का ग्राफ बनाना आता है, प्लेन का ग्राफ नहीं बनाना आता। ये प्लेन है, ये तल है बेटा, लाइन नहीं है, रेखा नहीं है। यहाँ पे एक्स अक्स वाई अक्स जेड अक्स 3 अक्स आ रहे हैं ना,
तो ये एक इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन होती है ना, वो हाँ। प्लेन होती है, प्लेन तल, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाना भी सीखोगे लेकिन कॉलेज लेवल पे, जो तुम्हारा 3D ज्योमेट्री वाला चैप्टर है ना, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीखोगे लेकिन ज़्यादा नहीं, इंट्रोडक्शन वहाँ पे सीखोगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, अलग अलग तरीके हैं। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है इसको सोल्व करने का, एक डिटरमिनेंट मेथड भी होता है। तो मैं अभी कौन सा मेथड सिखा रहा हूँ महेश? अभी सर जो मेथड हमें आव्यू आव्यू विधि ना, मैट्रिक्स मेथड अपन सीख रहे हैं, इसको सोल्व करने का डिटरमिनेंट मेथड भी होता है, ठीक है। लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है ना। हर एक चीज़ की बाउंड्री है, वहाँ तक ही जाना होता है बेटा, बाउंड्री से ऊपर नहीं जाना अपने को, ठीक है। इसके अंदर बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई अगर अनेक हल आ जाएं तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना ही नहीं है। एनसीईआरटी वाले ने लिमिट लगा दी कि भैया यहाँ तक ही रुको, आदित्य हल तक, तो इसलिए वहीं तक रुक रहे हैं। हाँ भैया मनदीप, पूछ ले क्या पूछना है। पूछना था, हम्म हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़े तो उसमें मैट्रिक्स का बहुत सारा यूज किए हैं। हम्म। सर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट का क्यों नहीं यूज किए? बेटा मैट्रिक्स के बाद ही डेटमेंट आता है, मैट्रिक्स और डेटमेंट है ना एक जैसे ही हैं, मतलब आप समझो कि एक ही चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स खत्म होने के बाद डेटमेंट शुरू होगा ना, उसका अगला प्रोसेस है बेटा, है ना। अब तू कह देगा जी मेरे को पैड़ी चढ़नी है, मैं तो पहले दूसरी पैड़ी चढ़ूंगा फिर पहली पैड़ी चढ़ूंगा, इसका थोड़ी तक चक्कर है, पहले तो पैड़ी चढ़ेगा फिर दूसरी चढ़ेगा, ये चक्कर होगा ना भाई। तो कल को कह देगा सर मेरे को तो पहले एप्पल सीखना है उसके बाद फिर ABCD सीखूंगा, ऐसा थोड़ी होता, प्रोसेस है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इस पे आ जाओ उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 27 कर लेना बेटा, खुद से हल ज्ञात करना है, कर लोगे? गर्दन हिला दो, अपनी मुंडी हिला दो थोड़ी सी, ताकि मुझे पता चल जाए कर लोगे नहीं कर लोगे। ठीक है भैया, ठीक है। उदाहरण नंबर 28 कर लेना, कर लोगे? हल निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे गर्दन मत हिला देना है, फिर मैं पूछूंगा करके दिखाओ। फिर उदाहरण नंबर 29 करना है, कर लोगे? अब हिलाओ ना गर्दन, है बे। चलो बताता हूँ, थोड़ा सा सुनो ध्यान से, आसान है। क्या क्या कि 3 संख्याएं हैं उनका योग 6 है, 3 संख्याएं हैं उनका योग 6 है। एक संख्या मान लो x, दूसरी संख्या मान लो y, तीसरी संख्या मान लो z। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है आदित्य। चलो बोला कि तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दें। तीसरी संख्या कौन सी है? z। इसकी अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा कर दूं और दूसरी संख्या में जोड़ दूं, दूसरी संख्या कौन सी है? y। y में जोड़ दूं तो हमें 11 मिलता है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अगली बात देखो, पहली और तीसरी संख्या को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, तो उससे हमें दूसरी संख्या का दुगना मिलता है। मतलब पहली और तीसरी संख्या को अगर मैं जोड़ दूं तो उससे हमें दूसरी संख्या कौन सी बेटा? y। इसका 2 गुना मिलता है ना, इसका कितना मिलता है? 2 गुना। तो तीसरी इक्वेशन ये हो गई। 2y को इस तरफ लिया ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई। और यहाँ पे हमें x y z की वैल्यू निकालनी है आव्यूह विधि से। आगे का प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है, कर लोगे? इस प्रकार से करना है, क्लियर है ना? ऐसे करना है भाई। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली हुआ कंप्लीट। कल हम शुरुआत करेंगे विविध उदाहरण की, ठीक है ना। घर से काम सुन लो, ये जो आज मैंने कराया इसको तो फेयर में कर लेना, है ना। और रफ कॉपी पे 4.1 और 4.2 निकाल लेना। 4.2 बड़ी है क्या कि छोटी है? बड़ी है शायद, हाँ। सर 4.3 करवा दो। 4. हाँ ठीक है, 4.1 और 4.3 निकाल लेना भाई, क्योंकि 12 तारीख को टेस्ट है तो एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। रफ कॉपी पे ये निकाल लेना 4.1 4.3 सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चन, और फेयर कॉपी पे जो मैंने बताया है वो कर लेना। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन कर लेना। दूसरी बात, जैसे अभी क्लास खत्म होती है ना तो अभी काम करने लग जाया करो, है ना, क्योंकि अभी क्या होगा कि साथ साथ में कॉम्बिनेशन बन जाता है। अभी कौन काम करता है? जैसे क्लास खत्म हुई तो अब इसके बाद डायरेक्टली काम कौन करने लग जाता है? प्रेम है बस, क्यों बाकी क्या यहाँ पे पानी लगाने जाते हो खेत में तुम? आदित्य भी करता है, चलो ठीक है भाई। अभी क्लास खत्म हुई ना तो अभी काम कर लिया करो, ठीक है। मैं नोट्स भेज देता हूँ जल्दी, स्टार्टिंग में अभी भेज दूंगा नोट्स तुम्हें। तो अभी फेयर का काम कर लेना, है ना, और कल सुबह उठ के फिर अपना ये काम कर लेना, समझ गए? अभी फेयर का काम कौन कौन करके सोएगा? सच सच बताओ, कसम चढ़ा दूंगा नहीं तो। हाँ ठीक है। तो अभी फेयर का काम कर लेना बेटा, और कल तुम रफ का काम कर लेना, ये वाला, है ना।
कल मिलते हैं फिर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज चलते हैं।